किसी चार्ज के कारण पोटेंशियल, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हमें याद रखना है, किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, जैसे फिर से Q1 चार्ज है या Q चार्ज है, यहां से ये R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P पे पोटेंशियल की वैल्यू यही होती है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q ऑन R। बस दो बातें याद रखनी है, ठीक है ना। तो फर्स्ट याद रखनी है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना होता है, वो फार्मूला हमें याद रखनी है इसमें यूज करने के लिए। और सेकंड जो है क्या याद रखनी है कि वर्क डन, तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना, पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। दिस इज द, है ना, एंड ऑफ दिस टॉपिक। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अब जो है सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। तो हमारा हेडिंग हुआ, नेक्स्ट हेडिंग इज नेक्स्ट हेडिंग पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी of a system of 2 point charges in an external electric field. तो पहला जो हमारा था इन ऑब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, अब जो है इन प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, यहां भी वही बात है, ठीक है, कि दोनों चार्जेस को इनिशियली हम कहां सपोज करेंगे, इंफिनिटी पे। सपोज Q1 एंड Q2 बी 2 पॉइंट चार्जेस, Q1 एंड Q2, these are 2 point charges, है ना, initially lying at infinity, they are initially at infinity, initially lying at infinity. याद रखेंगे, and they are brought from infinity to certain points, ठीक है ना, हम इंफिनिटी से सर्टेन पॉइंट्स पे, सर्टेन लोकेशन पे ला करके उनको रखेंगे और देखेंगे वर्क डन कितना होगा, ठीक है ना। तो सपोज करो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा E है, E इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने क्या किया, फर्स्ट चार्ज Q1 को हम लाएंगे, ठीक है, इंफिनिटी से, एंड सर्टेन लोकेशन, कहीं पे भी कोई लोकेशन मान लो, जो है ना, जिस भी पॉइंट पे हम रखेंगे उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सपोज करो R1 है, R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ, है ना, चार्ज Q1। तो अगर हम सपोज करो ये पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट पे हम ला करके, इधर दिखाता हूं, ये हमारा पॉइंट है, सपोज करो A, इस पॉइंट पे हमने चार्ज Q1 को लाया, ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इस, अब याद रखे रहिए, एनी पॉइंट इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज, है ना, एसोसिएटेड विथ सम पोटेंशियल, यानी कोई भी पॉइंट है, ठीक है ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसका खास सर्टेन पोटेंशियल होता है। तो हमने मान लिया, है ना, ए पॉइंट जो है, यहाँ पे पोटेंशियल कितनी है, सपोज कर लेते हैं V एंड R1। R1 हम वेक्टर में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, ये साफ डिनोट करता है दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ, है ना, Q1। Q1 का ये पोजीशन वेक्टर है ना, Q1 जो हमने चार्ज लाया ये पॉइंट पे रखा, है ना, उसका ये पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर तो जानते हो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में होता है, हमें ओरिजिन दिखाने की इसमें जरूरत नहीं है, हमने सिंपल मान लिया कि, है ना, Q1 is first, है ना, brought from infinity to point A,
whose position vector is r1 and the potential है ना at this point is equal to v r1. क्लियर है? तो अब हमें कितना वर्क डन करना होगा, है ना? What amount of work is done in bringing this charge q1 from infinity to point A? तो हमें वर्क डन का लिखेंगे w1. तो दिस इज, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, q1 चार्ज को हमने ब्रॉड किया, तो इसीलिए हमने वर्क डन को w1 लिख दिया. तो w1 इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing the charge q1 from infinity to point A, whose position vector is r1. ठीक है ना? तो अब हम क्या लिखेंगे इस वर्क डन को? तो मैंने बताया था ना, पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज. बिकॉज ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इसीलिए, है ना, हमें वर्क करना पड़ रहा है. अगर मान लो कि ऑब्सेंस होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, तो किसके अगेंस्ट में हमें वर्क करना पड़ता है? किसी के अगेंस्ट में नहीं. ठीक है ना? तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज हमारा क्या है? q1, और पोटेंशियल कितना है इस पॉइंट पे? Vr1. दिस पॉइंट इज एसोसिएटेड विथ पोटेंशियल Vr1. r1 इज द पोजीशन वेक्टर. ठीक है ना? तो ये हो गया वर्क डन. ठीक. नेक्स्ट जो है, हम चार्ज q2 को लाएंगे. देखिए, अगर हमने q2 चार्ज को लाया, ठीक है, एक पॉइंट B पे रख दिया, इंफिनिटी से ला रहे हैं, और इस q2 चार्ज को लाया, तो अब इस पॉइंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहां पे पोटेंशियल मान लेता हूं, क्या है? Vr2. R2 इज द, है ना, पोजीशन वेक्टर. ठीक है ना, ऑफ चार्ज q2. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, है ना, पॉइंट B इज एसोसिएटेड विथ पोटेंशियल Vr2. ठीक, तो ये हो गया, और चार्ज q2 को हमने लाया, और q2 का डिस्टेंस q1 से हमने मान लिया r12, जो कि हमने इससे पहले वाले जो आपको एक्सप्रेशन था उसमें भी हमने यूज किया था. तो r12, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ q2 फ्रॉम चार्ज q1. राइट इट इज. ठीक है, तो देखिए अब हमें कितना वर्क डन, तो वर्क डन दैट इज इक्वल टू, तो पहला तो हम ये लिखेंगे, है ना, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल. तो q2 चार्ज हो गया ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वर्क डन है Vr2. तो वर्क डन, है ना, इन ब्रिंगिंग द चार्ज q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट B ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है. ठीक है ना? एंड इतना ही नहीं हम लिखेंगे, और भी वर्क डन होगा, बिकॉज ये जैसे ही चार्ज q1 अपने प्लेस पे आया, ए पॉइंट पे हम रखते हैं, तो ए भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है. ठीक है ना? तो ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है आप पढ़ चुके हैं, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल. ठीक है ना? तो व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज करो कि, है ना, क्या होगा पोटेंशियल, व्हाट विल बी द पोटेंशियल, है ना, एट पॉइंट B ड्यू टू द चार्ज q1. तो प्लस लिखेंगे, आप जानते हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला है 1/4πε0. चार्ज क्या है? q1. डिस्टेंस कितना है B पॉइंट का q1 से? r12. और कौन से चार्ज को हमने लाया है? q2 को, तो q2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है ना? दिस इज द वर्क डन, है ना, ड्यू टू, है ना, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज q1, एंड दिस इज द वर्क डन, है ना, ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, तो टोटल वर्क डन हो जाएगा. इन टोटल वर्क डन इन बिल्डिंग ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, ठीक है, इन ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो टोटल वर्क डन को हम W हमने लिख लिया, तो इसे लिखेंगे W1 प्लस W2. दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, W1 की वैल्यू दैट इज Q1 Vr1 प्लस, है ना, W2 की वैल्यू Q2 Vr2 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12. ठीक है, दिस इज द वर्क डन. तो देखिए आप, बहुत फर्क है. तो ऑब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये टर्म हमारे उसमें नहीं होते थे, है ना, सिर्फ इतना ही होता था, है ना.
इन बिल्डिंग ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, है ना, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन, तो सिर्फ इतना ही हम लिखते थे। बट जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए तो ये दोनों टर्म जुड़ गए। तो कभी कभी याद रखे रहिएगा, और जो हमने यहाँ पे वर्क किया ना, यही वर्क आपको पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। यानी दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। क्लियर है? ठीक, तो हमारा कभी कभी याद करिए एग्जाम में आता है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी of a system of 2 point charges in presence of an external electric field, then you have to write down this expression, only this expression. Write an expression means exactly formula लिखना है, और टर्मिनोलॉजी आपको ये लिखनी होगी। VR1 what it is, तो पोटेंशियल, ठीक है ना, at point whose position vector is R1, VR1 that is the potential, है ना, at point whose position vector is R1, and VR2, देखिए V ब्रैकेट में R2, ये कोई वेक्टर नहीं है, हमें इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, बेहतर ढंग से इसको, है ना, शो करने के लिए हमने ये लिखा है। तो VR2 that is the potential at a point whose position vector is R2, ठीक है ना, याद रखना है हमें। क्लियर? तो ये एक्सप्रेशन है हमारा। ठीक, अब नेक्स्ट डे जो भी होगा हम करेंगे। ओके, थैंक यू।